बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक बल्खी कहता है, सन 149 हिजरी कमरी में हज के अंजाम के लिए निकला और कादसिया पहुंचा। वहां मैंने बहुत बड़ी जमीयत को देखा जो हज अंजाम देने के लिए जाने को आमादा थे, जिनमें एक खूबसूरत गंधमी रंग के नौजवान को देखा जो कमज़ोर था, अपने लिबास के ऊपर पश्मी लिबास पहने हुए था और अपने पाँव में नालैन पहने किनारे बैठा हुआ था। मैंने अपने आप से कहा, ये जवान सूफियों में से है। वो चाहता है कि लोग रास्ता भर उसको अपने सर पर बिठाए रहें। उसके नज़दीक किया। जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी, उन्होंने फरमाया कि शफीक, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुम। मुझको वहीं पर छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चलने लगे। अपने रास्ते पर हो लिए। मैंने अपने आप से कहा, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा काम अंजाम दिया, वो मेरे दिल के अंदर की खबर दे रहा है और मेरा नाम भी जानता है। ये बहुत ही नेक और साले खुदा का बंदा है। मैं खुद उसके पास पहुंचूंगा और उससे उज़र ख्वाही करूंगा। जितनी भी जल्दी कर सका कि उन तक पहुंच जाऊं, मगर नहीं पहुंच सका। वो मेरी नज़रों से गायब हो गए थे। जब मैं वाक्सा पहुंचा तो देखा कि वो नमाज पढ़ने में मशगूल हैं। उनके जिस्म के तमाम एज़ाओ जवारे लर्ज रहे थे और आंखों से अश्क जारी था। मैंने खुद से कहा, ये वही शख्स है। मैं जानता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं खड़ा रहा ताकि उनकी नमाज तमाम हो जाए। मैं उनकी तरफ गया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, फरमाने लगे, शफीक, इस आयत को पढ़ो। व इन्नी ला गफ़्फ़ारुम लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा इह्तदा। फिर मुझे छोड़कर वो अपने रास्ते हो लिए। मैंने अपने आप से कहा, ये जवान कोई बहुत बुजुर्ग और सूफी है। ये दूसरी मर्तबा है कि उसने मेरे दिल के अंदर की खबर दी है। जब मंज़िल ज़बाला पहुंचे तो देखा कि कुएं के किनारे हाथ में कूज़ा लिए खड़े हैं। वो चाहते हैं कि कुएं से पानी निकालें। कूज़ा हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाता है। वो हज़रत आसमान की तरफ सर उठाकर कहते हैं, अंत रब्बी इज़ा ज़महता इलल माए व कुव्वती इज़ा अरदत अत्तामा आंता। खुदाया, इस कूज़े के अलावा मेरे पास कूज़ा नहीं है। इसको मेरे पास वापस कर दे। उस वक्त मैंने देखा कि कुएं का पानी ऊपर आया। हाथ बढ़ाकर कूज़े को पानी से भरकर बाहर निकाला। वज़ू किया और 4 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद रेत के टीले के पीछे गए और उस रेत को हाथों से कूज़े में डाला और कूज़े को हिलाकर पी जाते थे। मैं उनके पास गया और सलाम अर्ज़ की। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की, खुदा ने जो आपको ज़्यादा ग़ज़ा अनायत की है, मुझको भी इससे मुस्तफ़ीद फ़रमाए। उन्होंने फरमाया, शफीक, मुसलसल खुदा के ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें हमारे शामिल हाल हैं। खुदा के लिए हुस्ने ज़न रखो। कूज़े मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कूज़े का पानी पिया। देखा उसमें खुशबूदार मीठा शरबत है। खुदा की कसम, मैंने कभी उससे लजीज और खुशबूदार नहीं खाया था और नहीं पिया था। सैर भी हो गया और प्यास भी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि कुछ रोज़ तक भूख ही नहीं लगी और ना पानी पीने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद उनको नहीं देखा, यहाँ तक कि मक्का पहुँच गया। इत्तफाक से एक रात मैंने उनको देखा। आधी रात है और वो नमाज पढ़ने में मशगूल हैं और तमाम खुशू खुजू के साथ आंखों से आंसू जारी हैं। इस तरह वो सुबह तक थे, यहाँ तक कि आज़ान सुबह हुई और नमाज के लिए बैठे और तस्बीह खुदा करनी शुरू कर दी। इसके बाद अपनी जगह से उठे और नमाज सुबह पढ़ी।
7 مرتبہ خانہ خدا کا طواف کیا اور مسجد حرام کی طرف سے باہر چلے گئے۔ میں ان کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ضرورت مند اور محتاج ان کے پاس حلقہ کیے ہوئے جمع ہیں اور بہت سارے غلام ان کی خدمت میں تیار ہیں اور ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ نزدیک اور دور سے لوگ پہنچ کر ان کو سلام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ان سے بہت قریب تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا یہ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تب میں نے کہا تب تو اس طرح کے تعجب اور حیرت انگیز کام ان بزرگوار سے ہی ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔